Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So dear students, ये वीडियो आज आम कौन करवा आज आम तुम जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थिला जो वैदिक जुग एवं परवर्ती वैदिक जुग थिला तार जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थिला 3 मार्क क्वेश्चन ताकू कौन करवा आम डिस्कशन करवा तुम प्रीवियस वीडियो गुड़ी आम कौन करते तुम जो क्वेश्चन नंबर 5 थिला क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत आम ऑलरेडी डिस्कशन कर तो जो मैंने से पार्ट देखी ना तो जाकि यही वीडियो देखी सारापर से पार्ट देखीदेव जहाँफल यही चैप्टर उपर कौन आसो तुम गोटे कम्प्लीट नॉलेज आसीज ओके एवं यार एमसीक्यू पार्ट अच्छी जो मैंने से एमसीक्यू पार्ट देखी ना तुम्हें जाकि से पार्ट देखिपार एवं जो मैंने चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल +2 रिलेटेड सब वीडियो तुम्हें पाइपर एवं ए पर्यंत जो मैंने आम व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होना व्हाट्सएप ग्रुप में जाकि जॉइन हो जाओ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक कौन अच्छी मुझे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको प्रोवाइड कर अच्छी ओके सो देख आज आम कौन करवा तुम क्वेश्चन नंबर 6 ठारू आरंभ करवा ओके तो देख क्वेश्चन नंबर 6 कौन देछि वैदिक जुगर शिक्षा व्यवस्था किपरि थिला कौन कही ना जो वैदिक जुग थिला से वैदिक जुगरे तार शिक्षा व्यवस्थाटी किपरि थिला तो यार आंसरटी कौन हे देख वैदिक जुगरे शिक्षा प्रति आर्य मानकर विशेष आग्रह थिला फर्स्ट लाइन कौन लिख जे वैदिक जुगरे शिक्षा प्रति कौन थिला ना आर्य मानकर विशेष आग्रह थिला ऋषि आश्रम थिला शिक्षायतन मीन्स कौन से ही समय कौन सी स्कूल किंबा कॉलेज नथिला से समय कौन थिला ना ऋषि आश्रम थिला एवं सही आश्रम रे कौन कराउथिला ना शिक्षादान करा जाउथिला सेठारे मौखिक भाव में शिक्षादान व्यवस्था थिला मीन्स कौन तुम ओराली मीन्स कौन करुले ना टीचर बा जो गुरु थिले से कौन करुले कहूले एवं शिष्य मैंने ताको शुणी शुणी मन रखुले से ही समय कौन ना लिखन प्रणाली नथिला बुझिपारुछ क्षत्रिय मानक पई युद्ध विद्या एवं ब्राह्मण मानक पई देव अध्ययन बाध्यतामूलक थिला जो तुम ए कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छी जो तुम कौन ओडिया एंड इंग्लिश ठीक से हीपरी से समय कंपलसरी सब्जेक्ट कौन थिला जो मैंने क्षत्रिय कौन क्षत्रिय थिले से कौन से युद्ध विद्या कंपलसरी थिला एवं जो मैंने ब्राह्मण थिले से कौन ना वेद अध्ययन यह कौन थिला ना कंपलसरी सब्जेक्ट थिला ओके उपनयन उत्सव पर बालक मैंने शिक्षायतन जोग देउथिले उपनयन उत्सव पर उपनयन उत्सव तुम्हें जानी तुम थ्रेड सेरेमनी आई थिंक हाँ थ्रेड सेरेमनी ही कही थे से सेरेमनी कौन करें ना जो पैता पिंधा जाए ओके छोट छोट पिला पैता पिंधा जाए ताकू ही कौन कही तुम उपनयन उत्सव कही था सही उत्सव लिसन फर्स्ट तो जो थिला तुम कौन ना तुम वैदिक पीरियड ओके ओनली क्षत्रिय एंड ब्राह्मण कौन थे ना एप्लिकेबल थे कौन करने शिक्षा अर्जन करने ओके जो वैश्य एवं जो शूद्र थे से ही दुईटी जाति कौन ना शिक्षा अध्ययन लाभ पाइपार नी तो जो मैंने कौन ना ब्राह्मण थे से उपनयन मीन्स से कौन ना पैता पिंधाइबा पर से कौन कर ना शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल आश्रम को पठा जाऊला बुझीपारुछ आदर्श और श्रृंखलित जीवन यापन गुरु मैंने सर्वदा परामर्श देउथिले ओके गुरु सेवा छात्र प्रधान कर्तव्य थिला एवं गुरु सेवा ही कौन थिला ना छात्र प्रधान कर्तव्य तुम्हें देखी बहुत गुड़ी एग्जांपल गुड़िक ओके तुम संस्कृत गोटे थिला चरित्र गठन और ज्ञान अर्जन शिक्षार लक्ष्य थिला शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन थिला ना उत्तम चरित्र गठन एवं कौन ज्ञान अर्जन शिक्षा लाभ करुवा बालक मानक ब्रह्मचारी कह जाउथिला जो शिक्षा लाभ करुले से बालक मानक कौन कहला ब्रह्मचारी कह जाउथिला तुम लाइफ को इमाने कौन करथिले ना चारोटी पार्ट डिवाइड करथिले जो आर्य मान थिले से चारोटी पार्ट डिवाइड करथिले ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ वानप्रस्थ एवं सन्यास तो जो फर्स्ट पार्ट थिला जो तुम 0 to 25 एज यह कौन कहला तुम ब्रह्मचर्य कहला एवं यही समय से कौन करुले ना गुरुकुल आश्रम रही शिक्षा अर्जन करुले बुझी होची से समय वेद दर्शन आदि छात्र मानक शिक्षा दिया से समय कौन ना वेद दर्शन यही सब विषय कौन ना शिक्षादान करा ओके सो देख तुम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी फर्स्ट टे शुण डियर स्टूडेंट्स कौन तुम जो 2 and 3 मार्क क्वेश्चन अच्छी से ही 2 and 3 मार्क क्वेश्चन कौन तुम जो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी से लॉन्ग क्वेश्चन फाउंडेशन क्रिएट करते लॉन्ग क्वेश्चन फाउंडेशन मीन्स देख तुम्हें जब 2 and 3 मार्क क्वेश्चन को भल भाव में पढ़ प्रैक्टिस कर तो यह तुमको हेल्प कर कौन बोर्ड एग्जाम तुमको लॉन्ग क्वेश्चन राइटिंग बुझीपारुछ ए बहुत इजी बा बहुत सिंपल लैंग्वेज मुझे यूज करी एमती तुम जो बुक रे लैंग्वेज गुड़िक अच्छी जो वर्ड गुड़िक दिखाई से ही कौन वर्ड तुम एठे पाइब ना एठे बहुत ही सिंपल वर्ड जो वर्ड रे प्रति कौन तुम्हें ना एवेयर अच्छ मीन्स तुम्हें नित्य दिन जहाँ को यूज करुच्छ बा शुणी अच्छ से ही समस्त वर्ड ही एठारे यूज करा जाइए जहाँफल कौन ना तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन आराम लिखिपार एमती नुहे कि मुझे तुमको आणिकी कौन ना डिफिकल्ट वर्ड सब देदेवी केवल भल शुणा जावाई जहाँकि तुमको मन रखा डिफिकल्ट हे और एग्जाम समय किसी भी मन पड़ो ना तो यहाँ बेटर जे आम कौन ना सिंपल वर्ड जो वर्ड विषय में एवेयर अच्छू
से वर्ड गुड़ी कौन करवा आम लंग क्वेश्चन बा 2 and 3 मार्क यूज करवा तुमको मुझे सजेस्ट करी तुम जो वर्ड प्रति इक्वल मीन्स जो वर्ड गुड़ी तुम नित्य दिन व्यवहार करुच से ही वर्ड गुड़ी प्रिफर कर तुम 2-3 मार्क क्वेश्चन आ लंग क्वेश्चन बुझी हो आउ गोटे सजेसन कौन देख मुझे तो कौन करुँच चैप्टर वाइज ही तुमको कौन ना MCQs दूसरी प्लस तुमको 2 and 3 मार्क क्वेश्चन दूसरी लंग क्वेश्चन बहुत शीघ्र आने ओके तो तुम गोटे टास्क बा तुम जब चाहिए कौन कर गोटे सेपरेट कॉपी क्रिएट कर ओके प्रति सब्जेक्ट गोटे सेपरेट कॉपी क्रिएट कर तुमको जब बुक न पढ़ले तुम मो चैनल को फॉलो करी कौन ना गोटे भल मार्क आराम आनीपर कौन कर जो 2 and 3 मार्क क्वेश्चन कौन दिन को केते क्वेश्चन अप्रोक्सली आम कौन ना 10 ରୁ 15 क्वेश्चन डिस्कसन करता तुम 2 and 3 मार्क क्वेश्चन जब आम डिस्कसन करवा तो कौन कर से 10 ରୁ 15 क्वेश्चन को आधा घंटा ही लगे मैक्सिमम 1 आवर नहीं जाओ कौन कर ताकू राइट कर कौटी तुम जो सेपरेट कॉपी क्रिएट कर कॉपी कौन ना तुम्हें 2 and 3 मार्क क्वेश्चन गुड़ी को लिखि लिखि जाओ और ताकू ही पढ़ बारंबार ताकू ही रिवाइज कर जहाँफल तुम गोटे भल मार्क आराम से आनीपर और MCQ कौन MCQ तुम्हें MCQ तुम्हें जब चाहिए बन पार अदरवाइज तुम्हें डेली बेसीस देखिए मन रखिपार बुझी होची ताहा किसी डिफिकल्ट नुहे ओके सो देख तुम क्वेश्चन नंबर 2 कौन देसी वैदिक जुगर परिवार विषय आलोचना कर तो वैदिक जुगर परिवार किपरि थिला ताहा विषय कौन करवा एबे आमे आलोचना करबा टिके ता ऊपर डिस्कशन करबा तो देखो कौन लिखिबा वैदिक परिवार थिला आर्य सामाजिक संगठन मूलपिंड मीन्स कौन तुमर आर्य सामाजिक संगठन जो सामाजिक संगठन गुड़िक थिला तार आरंभटी कौटी होता ना परिवार ठारू आरंभ होता मुझे एक्सप्लेन करी तुमको प्रीवियस वीडियो रे ओके तो देख वैदिक जुगर परिवार थिला पितृकेन्द्रिक और सही समय कौन ना पितृकेन्द्रिक परिवार थिला गोटे थे पितृकेन्द्रिक आ गोटे थे मातृकेन्द्रिक पितृकेन्द्रिक क्या कही जो परिवार रे कौन होता है ना पितांकर आधिपत्य थाए बा पितांक डिसीजन ही कौन ना एप्लिकेबल होता है बा ताहा ही कौन ना मेन डिसीजन होता है ताको पितृकेन्द्रिक परिवार कही और जो परिवार रे कौन होता है ना माता मान माँ मान डिसीजन आधिपत्य रही है तांको एम्फासाइज कराई है सही परिवार को कौन कही तुम मातृकेन्द्रिक परिवार बोली कहुए आजिकल टी मत कह तो क्यों केन्द्रिक परिवार चलुची ओबियसली कौन ना मातृकेन्द्रिक परिवार ओके सब डिसीजन क्या द्वारा नि जाए ना माँ मान द्वारा ही नि जाए बुझीपार जदि भी बापा मैंने टिकी ताहा मानवा को कौन करेंगे ना सही करेंगे तो तांकर बैंड बाजिज ओके तो आजिकल कौन हो ना मातृकेन्द्रिक परिवार देखा मिलूँ और यह आम सोसाइटी भल ओके सो देख पिता को कुलप बा कुलपति कहुला पिता को कौन कहुला कुलप कुलपति बा गृहपति कहुला ओके मन रखिबा एटा मेंशन नहीं परिवार मुख्य हिसाब से से परिवार प्रतिपालन संतान मानकर शिक्षा और विवाह संपादन संपत्ति क्रय विक्रय एवं धार्मिक कार्य आदि कर्तव्य पालन करुले ओके से माने क्यों सब कार्य पालन करुले देख परिवार मुख्य हिसाब से जेहेतु से परिवार मुख्य थे से कौन कौन करुले परिवार प्रतिपालन मीन्स तांकर पालन पोषण जो तुम इनकम सोर्स से ही जेनेट करुले संतान मानकर शिक्षा बुझीपार विवाह संपादना संपत्ति क्रय विक्रय जदि कौन संपत्ति किणवार अच्छी कि बिकबार अच्छी तार डिसीजन किए नौते पिता नौते बुझी होची एवं विवाह समय जो कौन तुम जो एक्सपेंडिचर आसी था जो तुम सब साजसज्जा होता है से सब क्या रोला से समस्त कर्तव्य ना पिता रोला बा कुलप कहींपार ना कुलपति तुम्हें कहींपार बुझी होची परिवार प्रत्येक सदस्य पूर्ण कर्तव्य रही मीन्स कौन से क्या छाड़ू ना समस्त प्रति कौन ड्यूटी निभाते कर्तव्य पालन करुले वैदिक जुगरे यौथ परिवार प्रथा प्रचलन ओके यौथ परिवार मीन्स मोर तुम कौन ना जॉइंट फैमिली मीन्स जो तुम समस्ते मिलमिशी रही था एमती नुहे कौन आम दुहे आमर दुईटी एवं कौन चली वी आर टू एंड आवर टू ओके यही कौन चली यही सोसाइटी चलुची बट से समय कौन थी यही नाला से समय थी कौन ना वी आर टू एंड आवर फादर एंड मदर प्लस ग्रांडफादर मदर जदि भी होती देन चाइल्ड्स ए समस्त को नहीं कौन होता ना जॉइंट फैमिली बा यौथ परिवार गठन होता किंतु एबे यही परिवार देखा बहुत ही रेयर आमर सोसाइटी ओके तुम्हें फिल कर ओके जो मान कौन ना तुम ग्रांडफादर ग्रांड मदर दे आर भेरी लकी कहीं बहुत ही मजा लगी था से ओके तुम्हें फिल कर जो मान ना से आम कौन कर ओके दे आर भेरी अनलकी क्वेश्चन नंबर 8 देख कौन अच्छी वैदिक जुगरे आर्य मान अर्थनैतिक जीवन किपरि थिला तांकर जो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल थिला बा अर्थनैतिक जीवन ताहा किपरि थिला बा काहा उपरे तांकर अर्थनीति बेस थिला बा परिवर्तित थिला ताकू आमे डिस्कशन करबा देखो कौन लिखिबो वैदिक जुगरे आर्य मान अर्थनैतिक जीवन उन्नत थिला मीन्स दे हैव ए डेवलप्ड लाइफ ओके कृषि और पशुपालन थिला सेमानक प्रधान जीविका
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା କ'ଣ ଥିଲା ନା କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ କୃଷି ଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଫଳତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ନା କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ କର ନିଜେ ହିଁ କ'ଣ ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଏଠାରେ ଦେବି ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ ଯଦି ସେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରି ଯିବ ଦେନ୍ ସେହି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏୱାର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତୁମେ ସେହି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରୁନାହଁ ତ ତେଣୁକରି ତାହା ତୁମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ତାକୁ ଯଦି ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଲେଖିବାକୁ ତ କ'ଣ ହେବ ସେହି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏୱାର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଟ୍ରାଏ କର କ'ଣ ନା ନିଜେ ତୁମର ସେହି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ବା ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗର ବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ନା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାରେ। ଲୁହା, କାଠ, ଚମଡ଼ା, ସ୍ପର୍ଶ ଓ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ମାଟି କାମ ଉପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ କାମ ଉପରେ ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ତୁମର ଅଛି ଲୁହା। ଲୁହା ମିନ୍ସ ତୁମର ଲୁହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଟେବୁଲ୍, ଚୌକି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର କ'ଣ ନା ହାତୁଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ବନାଉଥିଲେ। କାଠରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ୍, ଚୌକି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ୟୁଜେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଚମଡ଼ାରୁ ତୁମର ଚପଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ବେଗ୍ସ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମାଟି କାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମିନ୍ସ ମାଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା, ମାଟି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଲିପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମିନ୍ସ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କେଉଁ ପଥ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲେ ନା ଉଭୟ ସ୍ଥଳପଥ ଏବଂ ଜଳପଥ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହି ଦୁଇ ପଥ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଶଗଡ଼, ରଥ, ଘୋଡ଼ା, ଅଟୋ ଓ ଗଧ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଣ କରୁଥିଲେ। ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନା ଶଗଡ଼, ରଥ, ଘୋଡ଼ା, ଅଟୋ ଓ ଗଧ ଦ୍ୱାରା। ତ ଶଗଡ଼ କେଉଁମାନେ ଦେଖିଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଜଣାଅ। ଓକେ, ଏବଂ କେଉଁମାନେ କ'ଣ ରଥ ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ। ଓକେ, ତୁମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଥ ଅଛି ତାହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥିଲା ପାର୍ଟିକୁଲାର ରଥ ତାହା ଯେଉଁ ଆଗରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରଥ ତୁମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଘୋଡ଼ା, ହଁ ଘୋଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଟୋ, ଗଧ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ। ଶଗଡ଼ କେଉଁମାନେ ଦେଖିଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ସେମାନେ ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 କ'ଣ ଅଛି? ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖ, ଚାରି ବେଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଯେଉଁମାନେ ଆମର MCQs ପାର୍ଟ ଦେଖିଛ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, ବଟ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ 2 and 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଦେଖ ବେଦକୁ ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ ଓ ଅଥର୍ବ ଏହିପରି 4 ଗୋଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ମିନ୍ସ କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ବେଦ ଅଛି ତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତୁମର 4 ଭାଗ। କ'ଣ କ'ଣ ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ, ଅଥର୍ବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଋକ୍ ବେଦ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଏହି ବେଦ କେଉଁ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତୁମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ମିନ୍ସ ତୁମର କ'ଣ ନା ଆର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ୍। ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟି ବେଦ ରହିଲା ତୁମର ସାମ, ଯଜୁ, ଅଥର୍ବ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ମିନ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେଖ ଏଥିରେ 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ଓ 1028ଟି ସ୍ତ୍ରୋତ ଅଛି। ମନେ ରଖିବୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଋକ୍ ବେଦରେ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଏବଂ କେତୋଟି ସ୍ତୋତ୍ର ବା କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ବା କେତୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ବି ତୁମକୁ ପଚାରିବ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ତୁମର 1028ଟି। ବୁଝିହେଉଛି? କ'ଣ ନା 1028ଟି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏହି ବେଦରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିମାନ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବେଦରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ତୁତିମାନ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ସାମ ବେଦରେ 1549ଟି ସ୍ତୁତି ରହିଅଛି। ମିନ୍ସ କ'ଣ 1549 କ'ଣ ଅଛି ସ୍ତୁତି ବା ଶ୍ଲୋକ ବା ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ବି କହ ତାହା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସାମ ବେଦରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ଏହା ଭଜନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କ'ଣ ନା ଭଜନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିନ୍ସ ତୁମର କ'ଣ ନା ସାମ ବେଦକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ। କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସାମ ବେଦକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ବା ତୁମେ ଚାଣ୍ଟିଂ ଶୁଣିଥିବ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚାଣ୍ଟିଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୂଜା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ସୁର ଥାଏ ନା, ସୁର ଲୟ ତାଲ। ତୁମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ପର୍ସନକୁ କହିବ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ସେହି ସୁର ଲୟ ତାଲ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାର ଯେଉଁ ସୁର ଲୟ ତାଳ ଯେଉଁ ସାମ ବେଦରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ ତାର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ସେହି ସୁର ଲୟ ତାଳ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେବା
बा क्यों समय कौन करवा ना डाउन वॉल्यूम देवा यह कौटी मेंशन करा जाय अछि तुमरो सामवेद रे मेंशन करा जाय अछि बुझी होछि ओके तो साहा सब कौटी मेंशन थाए तुमरो सामवेद रे फॉर एग्जांपल जो तुमरो थाए कोन दृष्टम तो पांडिवानिकम पीढ़म द्रुपड़पत्र यह मुझे कौन तुमको नॉर्मल लगुव ओके बट तुम जदि कौन कौन ना पंडित शुण तो यह गोटे हाई टोन रे क्रिएट कर ओके जो वेद गुड़िक अच्छी तो देख कौन कौटी अच्छी कौटी थी हाँ लिसन यजुर्वेद रे जटिल पूजा पद्धति और कर्मकांड मान स्थान पाई जाए कौन कराई जो यजुर्वेद अच्छी से कौन अच्छी जटिल पूजा पद्धति जो पूजा पद्धति अच्छी मीन्स तुम देखि गणेश पूजा सत्यनारायण पूजा यही पूजा समय जो विधि गुड़िक फॉलो कराई से विधि सबू बा सही समय जो उच्चारण कर मंत्र गुड़िक ताहा कौटी मेंशन अच्छी ताहा तुम यजुर्वेद रे मेंशन करा जाय अछि बुझी होछि देन अथर्ववेद कौन अच्छी अथर्ववेद 20टी मंडल और 731टी स्त्रोत्र को नहीं गठित अथर्ववेद केतोटी मंडल ना 20टी मंडल एवं 771टी स्तोत्र को नहीं गठित मोस्ट इंपोर्टाट जिनिस गुड़िक यहाँ मन रख तुम एमसीक्यूज रे आसीपारे अथर्ववेद रे भूत प्रेतादि दोषरू रक्षा पाइबापी मंत्र जंत्र और इंद्रजाल इत्यादि लिपिबद्ध अच्छी बुझीपार एथिरे कौन था तुम तांत्रिक विद्या विषय में मेंशन कराए भूत प्रेत दोषरू कौन ना रक्षा पाइबापी मंत्र जंत्र एवं इंद्रजाल विषय कौन ना वर्णना अच्छी एवं एथिरे कौन ना तुम जड़ी बूटी आई थिंक जड़ी बूटी मध्य कौन ना एक्सप्लेन कराई अच्छी चिकित्सा विषय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 10 कौन अच्छी महाभारत संपर्क में संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान कर आई थिंक महाभारत संपर्क में समस्त जानी कम बेसी ओके तो देख रामायण ठारू महाभारत महाकाव्यटी बड़ बहुत ही सरल लैंग्वेज ओके तो ये तुम बुझीपार जे तुम लंग क्वेश्चन किए कौन ना लिखा जाए बुझीपार से बहुत गुड़िया इनफर्मेशन देवाक न था सिंपल जिन गुड़िक लिखार था बट ताहा कौन ना रिलेटिव होता कथा किंतु देख यही क्वेश्चन यार किसी रिलेसन ही ना बट मेंशन कर अर्थ कौन ना क्वेश्चन टी को लंग करवा रामायण ठारू महाभारत महाकाव्यटी बड़ एटे यार किसी इंपोर्टान्स ना ओके बट स्टिल कौन कराई यही लैंग्वेज यूज करा जाए तुम बुक गुड़िक देखि तुम कौन था गोटे पेज को तुम चाहिए कौन कर ना 10टी लाइन रे कंप्लीट कर मीन्स कौन तुम जदि जड़े से बुक बा से चैप्टर पढ़ बा 1 पेज पढ़ से सेम नॉलेज गेन कर ओके जो इनफॉरमेशन थी से सेम इनफॉरमेशन तुम 10 लाइन में लिखिपार किंतु कौन ना ताकू वर्ड पावर कहते हैं पे वर्ड पावर बा वर्ड शैली कहते हैं जहाँ को यूज करी कौन कराई था तुम छोट छोट जिनिस को बड़ कर लिखा जाए तो सही टेक्निक तुम शिख जहाँफल कौन कर ना एग्जाम में बहुत भल भाव लंग क्वेश्चन तुम्हें राइट कर बुझीपार सबू हैक्स सबू ट्रिक एठारे ही मिल तुमको ओके अन्य कौन सी चैनल तुम्हें पाइपर ना तो लिसन यही महाकाव्यटी महर्षि व्यासदेव द्वारा रचित यह क्या द्वारा रचित होती ना महर्षि व्यासदेव द्वारा रचित गोटे छोट स्टोरी कहूँ ओके जिते मु क्लास 10 थी ओके तो आमर गोटे सार क्वेश्चन करते सी कौन ना महाभारत काव्यटी किए रचना करते तो सही समय कौन आसाला ना 3 जन स्टूडेंट ऑलरेडी माड़ खाई सारी ओके तो क्वेश्चन जिते मत पचार जाता कि शुण ओके बहुत तुमको फनी लगे ओके तो सही समय कौन होता ना मुझे जानी वेद सॉरी व्यासदेव जानी देख एटे मिस्टेक अच्छे कौन ना व्यासदेव जानी स्टिल कौन है ना मु डरी जाकि कौन कही से टाइम यहाँ ओलटाई देती कौन कही ना वेद व्यास करदेली वेद व्यास करदेली एवं सही समय कौन ना मुझे माड़ खाई थी आम टीचर ठार तो तुम इंपोर्टाट जिन कौन ना एटे ये मिस्टेक करना प्रथम लिख व्यास देन लिख कौन ना देव ओके मुझे कौन कही ना देव व्यास करदेली ओके तो तेणुक कौन ना मोर बहुत भल भाव धुलई होता से समय तो ये मिस्टेक करना ओके सो लिसन देन कौन लिख रामायण पर यह रचित होइतिबार अनुमान कराए ओके एठार किसी इंपोर्टान्स ना जस्ट लिखा हो रामायण पर यह रचित होइतिबार अनुमान कराई थाए बुझी हो नेक्स्ट कौन लिख देख महाभारत रे 1,000 कौन ना 100,000 श्लोक सन्निवेशित केतोटी श्लोक अच्छी ना तुम 100,000 केते ना 100,000 बुझीपार एतटी श्लोक अच्छी यह शतसहस्र संहिता कह जाए शत मीन्स कौन 100 कौन ना सहस्र बुझीपारे 100 पुणी कौन सहस्र मीन्स कौन शतसहस्र संहिता कह जाए क्या महाभारत को पांडव और कौरव मान मध्य संघर्ष यार मुख्य कारण पांडव एवं कौन ना कौरव मान मध्य
जो युद्धटी होता बा जो संघर्षटी होता ताहा उपरे यहाँ कौन ना पर्यवेसित अच्छी बुझीपार। तत्कालीन भारत में राजनैतिक सामाजिक और धर्म संबंधी जीवन महाभारत जमापड़े। मोस्ट इम्पोर्टाट लाइन जहाँकि तुम सबुठ यूज कर मन रखिद। तत्कालीन समाज बा तुम्हें कहीपर कौन ना सपोज वेद वेदरे जब लिखुच कौन कहीपर ना वेदरू आम तत्कालीन समाज सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक कौन ना जीवन शैली उपर आम कौन ना ज्ञान आहरण पाई था ज्ञान विषय आम जानी था बुझीपारुच। यह तुम्हें कॉमन लाइन गोटे तुम जो चाहिए यूज कर बुझीपारुच। अदरवाइज सपोज कौ तुम गोटे लेखा अच्छी कौटल्यक अर्थशास्त्र कौटल्यक अर्थशास्त्र आम कौन करता ना तत्कालीन समाज भारत समाज राजनैतिक सामाजिक धर्म एवं कौन ना तुम कौन आउ अर्थनैतिक एटे गोटे नाइन अर्थनैतिक जीवन संबंध में आम जानवाक पाई था। यही कॉमन लाइन तुम जो चाहिए से यूज कर तुम लंग क्वेश्चन से सामाजिक जीवन था संतुलित धार्मिक रीति समाज परिचालित होता। देख ये किसी इनफर्मेशन अच्छी कि तुम किसी फैक्ट अच्छी कि ये किसी फैक्ट ना किंतु यह कौन ना तुम लंग करने तुम जबत गुड़िक ये मेनसन कर जबत नुहे यह इंपोर्टाट बट कौन सी फेक ना जहाँ तुमको मन रखा पड़ो टिके जदि आइडिया लगेब आराम तुम लिखिपार। से सामाजिक जीवन था संतुलित धार्मिक रीति समाज परिचालित होता। यही जुगे मानविक मूल्यबोधर उन्मेष घटीला। यही जुगे कौन थी ना मानविक मूल्यबोधर उन्मेष घटीला बुझी आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। आउ गोटे कि दुईटी क्वेश्चन अच्छी वेट कर सरी तुम यही चैप्टर 2 and 3 मार्क क्वेश्चन बुझी होची। ऋग्वैदिक युग और परवर्ती वैदिक युग मध्य पार्थक्य निर्णय कर। तुमको जो डिफरेन्सीएसन से बोथ जदि तुम कहला से अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक कौन कह तुम पूर्ववर्ती कहुए बुझी होची एवं परवर्ती कौन ना लेटर वैदिक एक कहुए बुझी होची। ऋग्वैदिक युग एवं परवर्ती वैदिक युग मध्य निम्नलिखित केतक पार्थक्य देखा जाए बा देखा जाए। तो फर्स्ट देख कौन अच्छी ऋग्वैदिक युगे राजांकर क्षमता सीमित थिला। सही समय प्रचलित परंपरा और विधि अनुसार से कार्य करुले। मात्र परवर्ती वैदिक युगे राजांक क्षमता बहु परिमाण वृद्धि पाई बुझी होची तुमको यही लिखिबार अच्छी। देन सेकेंड कौन लिख ऋग्वैदिक युगे नारी मान समाज एक विशिष्ट स्थान अधिकार करते नारी मान स्थान कौन ना समाज उच्च थिला। से धर्म अनुष्ठान मानक जोग देउथिले। से राजनैतिक व्यापार अंशग्रहण करें। मात्र परवर्ती वैदिक युगे कौन है देख समाज रे सम्मान ह्रास पाइथिला। पर्दा प्रथा बाल्य विवाह सतीदाह प्रथा आदि प्रचलित होता। तुम ये कहीपर परवर्ती वैदिक युगे कौन होता ना समाज रे विभिन्न प्रकार कुसंस्कार गुड़िक कौन होता ना आविर्भाव घटी उन्मोचन घटी बुझीपारुच बा मुंड टेकी थिला। ऋग्वैदिक युगर धर्म अत्यंत सरल थिला और व्यय सापेक्ष नथिला बुझीपारुच। यह कौन ना अत्यंत सरल थिला एवं एक्सपेंसिव नथिला मीन्स पैसा खर्चा हेउनथिला। किंतु परवर्ती वैदिक युगे धर्म जटिल हो पड़ा और से अंधविश्वास कुसंस्कार प्रवेश कर यह कुलसित करदेला बुझीपारुच। एठारे सिंपल जिनिस गुड़िक मेंशन कराई डीप मेंशन कराई नहीं। तुम चाहे लिखिपार कौन ना पूर्ववर्ती वैदिक युगे कौन करते हैं प्रकृतिर उपासक थे और परवर्ती वैदिक युगे कौन होता ना विभिन्न प्रकार मूर्ति गुड़िक विभिन्न प्रकार देवादेवी आविर्भाव करता और से देवादेवी मन मध्य तुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यह सब मेंशन कर ओके। और तुम जो पूर्ववर्ती वैदिक युगे के मैंने पूजा पाते ताकि लिखिपार किंतु डीप को अति मुझे जाए ना ओके कहीं तुमको से मन रखा डिफिकल्ट हे तुम चाहिए आराम से लिखिपार कहीं आम 2 and 3 मार्क क्वेश्चन आम अलरेडी से गुड़िक मेंशन करूँ ओके। परवर्ती वैदिक युगे कर्म अनुसार आर्य मान विहारी ग्रहण होता। ऋग्वैदिक युग व पूर्ववर्ती वैदिक युगे कौन होता ना जो जाति जाति थी कौन ना ताहा कर्म बेस्रे थिला मीन्स जड़े जदि कौन ना जो कर्म करुच्ची से जाति कनसीडर करा किंतु कौन होता परवर्ती वैदिक युगे कास्ट सिस्टम देखा बार्थ बेस होता ओके कार्य गुड़िक। किंतु परवर्ती वैदिक युगे कर्म अनुसार नुहे जाति प्रथा चतुर्वर्ण सृष्टि होता और वंशानुक्रमिक होगला ओके। क्रम यही प्रथा अत्यंत कठोर हो पड़ा बुझी होची। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर ओके। सो तुम कंप्लीट होगला कौन कंप्लीट होगला तुम 2 and 3 मार्क क्वेश्चन जहाँ पॉसिबल थिला तुम ऋग्वैदिक एंड परवर्ती वैदिक युगे। तो चैनल टी सब्सक्राइब करने को भूलनी महेंद्र के स्टडी और जो मैंने व्हाट्सएप रे जॉइन हो से व्हाट्सएप रे जॉइन हो जाओ तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करदे अच्छी। एंड तुम जब अदर सब्जेक्ट गुड़िक कौन करुच ना इंटरनल एग्जाम उपर वीडियो सर्च करुच तो आम चैनल के जाकि तुम चैनल को जाकि कौन ना गोटे प्लेलिस्ट अच्छी तुम चेकआउट कर इंटरनल एग्जाम उपर से कौन अच्छी ना तुम सब सब्जेक्ट गुड़िक वीडियो गुड़िक अपलोड अच्छी ओके।
सो थैंक यू एवरीवन एवं भिडियो टिके सेयार तुम सांग सहित करदियो।